इंडिया के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आती है और वो ये कह रहे हैं, उस समय अगर हमने एलओसी पार नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं था कि हम एलओसी नहीं पार कर सकते थे। हम एलओसी पार कर सकते थे और हम एलओसी पार कर सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो भविष्य में एलओसी हम पार करेंगे। कि भारत को खतरा उस तरफ से है, इस तरफ से नहीं है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, उस तरफ से, इस तरफ से नहीं है। बात को खुशाइन भी कहता रहा हूं कि हमारा उनके साथ यहाँ पे एक सीज फायर है इस वक्त। पहले भी हम देख रहे थे कि इस पर तनकीद की जा रही थी, ख़ास तौर पर जब श्रीनगर का इंतखाब किया गया उस वक्त भी जो मामला हुआ इसके एक सेशन को लेकर वो भी हमारे सामने है। वजह क्या बनी है? उनकी इकोनॉमी अच्छी जा रही है तो हमें पता है कि जा रही, सारी दुनिया जानती है। अगर उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है तो वो भी सारी दुनिया को नजर आ रही है। सर वैसे भी इंडिया जो गेम इस वक्त खेल रहा है कश्मीर में, यानी कि मैं उनको दाद ही दूंगी कि अगर वो चीज हम कर पाए कि वो डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं कश्मीर में। उनके आपको पता होगा मॉल भी बन रही है और कई तरह की इन्वेस्टमेंट आई है, चाहे यूएई की तरफ से हो और दूसरी कंट्रीज की तरफ से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईएनए न्यूज़ की एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कब जाते हैं कल यानी कि 26 तारीख को जो कारगिल विजय दिवस है वो मनाया जाता है और वो मनाया गया। दोस्तों इस मौके पर जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं उन्होंने एक बयान दिया। दोस्तों इस बयान के बाद पाकिस्तान में तो काफ़ी ज़्यादा डिबेट इस पे होने लगी, क्योंकि उन्होंने साफ तरीके से कहा कि अब हम एलओसी में घुस के भी मार सकते हैं, यानी कि हम पाकिस्तान जा सकते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि एक माहौल बनाया जा रहा है और ये बयान जो है वो हमारे इतने बड़े बड़े लीडर की तरफ से आया कि हम जो है वो पीओके लेके रहेंगे। तो इस मतलब इसके बाद ये बयान आना है कि अब हम एलओसी में भी घुस सकते हैं। ये साफ नज़र आता है कि कुछ ही दिनों में पीओके जो है वो भारत का हिस्सा होगा। भारत का हिस्सा हो वो होके ही रहेगा, पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले। दोस्तों पाकिस्तान आज जिस तरीके से बर्बादी के कगार पे जा रहा है, आने वाले दिनों में पाकिस्तान बोलने लायक तक नहीं रहेगा। आज तो पाकिस्तान बोल भी रहा है, कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में पाकिस्तान बोलने लायक नहीं रहेगा और वो खुद बोलेगा कि पीओके हमसे संभल नहीं रहा है, आप इसको ले जाइए। और ये बात खुद राजनाथ सिंह ने कही है कि हम जो है वो पहले बात करके जो है वो जो पीओके है वो लेने की कोशिश करेंगे। अगर पाकिस्तान नहीं मानेगा फिर हमारी फौज जो है वो एलओसी में जाएगी। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पे क्या रिएक्शन है। हमारे कश्मीर को अगर आप देख लीजिए, मैं गई थी कोई 4-5 साल पहले, तो वहां पर तो ना रोड्स ठीक थी, मोबाइल सिग्नल अलग बंद हो जाते थे। अब इस साल भी मेरा इरादा है कि मैं जाके देखूंगी कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। लोगों से बात करने की कोशिश की जो शॉपकीपर्स थे मार्केट वगैरह में, तो वो कहने लगे हमें बात करने से एजेंसीज ने मना किया है। साथ साथ हमने देखा है कि वहां पे किस तरह से डेमोक्रेसी जो है वो रही है और हमारे हमेशा से डिक्टेटरशिप रही है। तो ऑब्वियसली यही बात मैं करती हूँ और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और अगर उसमें कोई हरज नहीं है अगर हम उनसे सीखकर हमारे यहाँ भी जो है वो जो हुक्मरान आते हैं वो इकोनॉमी पे काम करें, अपनी इकोनॉमी पे ना करें, कंट्री की इकोनॉमी पे काम करें, क्योंकि ज्यादातर जो आते हैं अपनी इकोनॉमी सही करके चले जाते हैं। लेकिन उसके ऊपर बात करें, यहाँ तक कि इस वक्त जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, पीएम मोदी जो हैं, उनके लिए भी इमरान खान तक ने कहा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं कि जी उन्होंने करप्शन नहीं की है। उनके मतलब जो इवन आपको पता होगा तोशा खाना के भी जो गिफ्ट्स थे वो भी उन्होंने सेल करके गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर वो पैसा लगा दिया था। तो हम कोई अच्छी बात उनसे क्यों सीख नहीं सकते? ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में लोग नहीं हैं या लोग काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोगों को आगे आने नहीं दिया जाता। बिल्कुल मेरे पेरेंट्स जो हैं वो इंडिया से ही माइग्रेट करके आए थे और मेरे जो दादा यानी ग्रैंडफादर जो थे वो इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, और मेरी मदर जो है वो दिल्ली से थी। तो इसलिए मुझे एक ऑटोमेटिकली आप कह लीजिए कि एक अटैचमेंट है। और लेकिन ये कि इसके अलावा भी क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी कुछ इसी किस्म की सोच रखते थे, यही वजह है कि मैं ऐसे बात करती हूँ। और मेरे ख्याल है ये जो टू नेशन थ्योरी है वो उस वक्त के जो भी लीडर्स थे उन्होंने अपने फायदे के लिए उसको लाए और उसको इस्तेमाल किया, वरना इस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम जो हैं वो हिंदुस्तान में हैं। अगर ऐसा होता तो सब लोग कहीं ना कहीं भाग गए होते। लेकिन अब अगर पाकिस्तान बना लिया, चले कोई भी चीज बनाना जो है वो इतना मुश्किल शायद नहीं होता जितना उसको चलाना होता है। चाहे आप यूट्यूब चैनल ही ले लीजिए, आप क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उस चैनल को चलाना असल बात होती है। तो पाकिस्तान तो इन लोगों ने बना लिया लेकिन इनसे चलाया नहीं गया।
और यही अब देख लीजिए कि आज हिंदुस्तान से नफरत का चूरन बेच बेच के हम कहाँ खड़े हुए हैं और आज हिंदुस्तान कहाँ है कि हर कोई उनसे बात करना चाहता है, हर कोई उनके साथ बिजनेस करना चाह रहा है और हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ कर्जे और या कह लीजिए कि कटोरा है हमारे हाथ में जो लेके हम पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा मैम। आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान इतना डिस्ट्रस्ट क्यों है और क्या वजह है इनके रिलेशन खराब होने की? और आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान इतना लैग क्यों कर रहा है हिंदुस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करने में? देखिए, हमेशा से हमारे दिमाग में यही बात रही कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया है। हम यही बात करते रहे, इवन हमारे जो पैनलिस्ट जाते हैं इंडियन टीवी पे वो भी अक्सर यही बात किया करते हैं। लेकिन हम अपने आप को सुपीरियर समझते रहे, जो कि एक हमें सोच है हमारी कि जी हम सबसे सुपीरियर हैं, बाकी सब जो है वो हमारे बाद आते हैं। तो हम हिंदुस्तान को भी यही समझते रहे और यही सोचते रहे कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। वैसे भी अगर आप किसी के साथ बुरा करो ना तो आपको लगता है कि शायद ये मेरा पीछा करता रहेगा और हो सकता है ये मुझसे कोई बदला ले या मुझे कोई नुकसान करे। तो कुछ भी हो, किसी की कंट्री को तोड़ के आपने एक अलग कंट्री बनाई तो बहरहाल कहीं ना कहीं वो गिल्ट तो दिलों में होगा। अगर हम अभी शोर मचाते हैं इंडिया को, हम कहते हैं कि जी बांग्लादेश में इंडिया ने साथ दिया, इस वजह से बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। तो अगर वो दर्द हमारे अंदर है, या अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं और लोग कहते हैं जी बलूचिस्तान अलग हो जाए तो हमें बहुत बुरा लगता है। इवन मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मैं कहती हूँ नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बलूचिस्तान हमारा हिस्सा है और रहे। अब ये और बात है कि हमने उस पर कब्जा किया है या क्या हुआ है वो एक अलग डिबेट है, मगर बुरा तो इंसान को लगता है। तो क्या हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं, जिन्होंने पार्टीशन होते देखी या जिन्होंने बाद में सुना, क्या उनको बुरा नहीं लगा होगा कि उनका मुल्क टूटा और उसके बाद पाकिस्तान बना? तो बिल्कुल हुआ होगा। लेकिन हमारे यहाँ हम उस चीज से निकले ही नहीं, वो लोग उसमें से काफी हद तक निकल गए और वो आगे अपना जो काम था वो करने लगे और उन्होंने अपनी एजुकेशन पे भी काम किया और अपनी इकोनॉमी पे भी। लेकिन हम सिर्फ यही चूरन बेचते रहे कि जी हमने इस्लामिक कंट्री बना ली है बस, और कुछ जरूरत नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है वो भी सबको ही मालूम है। हमारी दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि खुद पाकिस्तानी जो मीडिया है वो भर भर की तारीफ़ें कर रहा है। उसका ये कहना है कि कश्मीर जिस पे हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि भारत इसमें बहुत ज़्यादा जुर्म कर रहा है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो वो अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो कश्मीर में आ रही है। और इन्वेस्टमेंट आने का मतलब ही होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो शांति धीरे धीरे स्थापित हो रही है। हालांकि कुछ ऐसे गांव हैं कश्मीर में जहां पर अभी भी थोड़ा बहुत जो है वो आतंकवादी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में भारतीय जो इंडियन आर्मी है वो ये कह रही है कि आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ महीनों में या कुछ सालों में हम इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। और दोस्तों, हमें जो है वो कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी को भी थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने अपने जान का बलिदान देकर जो कश्मीर है उसको शांत कराने में कोशिश की है। दोस्तों, जब भी पाकिस्तान ये एलिगेशन लगाता है कि कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है, इंडियन आर्मी ये वो, गवर्नमेंट ये कर रही है, तो फिर उसे इन्वेस्टमेंट कर रहे उन देशों को देख लेना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो देश कर रहे हैं वो खुद मुस्लिम देश हैं और पाकिस्तान जो है वो OIC में उनके साथ खड़ा है। तो फिर पाकिस्तान को भी यह बात समझ लेना चाहिए। दोस्तों, इस बात की क्या राय है कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी वीडियो से, तब तक देखते रहिए INL न्यूज़।